1919 अधिनियम में दी शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे मांटेग्यू। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? डायको ऑफ केनाट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? 1907 में। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योग के। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बन गई थी? असहयोग आंदोलन के। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भव्य संविधान। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य JB कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? सुभाष चंद्र बोस। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य शासित प्रदेश है? मणिपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. होम। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। लखनऊ में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी? 1907 में। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नरशंसता का शिकार हुए? साइमन कमीशन। पुनः समझौता महात्मा गांधी और किस के बीच हुआ था? B.R. अम्बेडकर। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर्वंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? G.K. गोखले। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई के उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? लॉर्ड कैनिंग के। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 5 अप्रैल 1931 को। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः समीकरण करने की सिफारिश की थी? अफजल अली। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लिया
टाल स्टाय सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुँचे? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन में। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र SICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? बेलग्राम में। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? डांडी में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किससे हारकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारमैया। भारत के कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? अगस्त में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता में। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे सत्याग्रह के? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? 1930 में। नमक कानून का उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? लाहौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम अध्यक्ष थे JP मावलंकर। सूर्योदय की अवधारणा के संस्थापक थे महात्मा गांधी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? जेनुआ। हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, किसने कहा था? जॉन लॉक ने। लोकतंत्र एक समाजवादी की विधियाँ हैं समझाना तथा प्रचार करना। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? शी हुआंग-टी ने। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? मिखाइल वैक्यूनिन। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? ट्राफलर की लड़ाई। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? बस्तील। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। 1854 से 1856 में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ।
किस सिंधी ने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? वेल्स सिंधी। राजा सिंह सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटेन राजा रानी कौन था? क्वीन मेरी ट्यूडर। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी तथा सीधी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी के तट पर हड़प्पा और सिंधु नदी घाटी के मोहनजोदड़ो के खंडर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता घाटी की लिपि कौन सी है? अज्ञात। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार। सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति की थी? नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश की है? अफगानिस्तान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। कौन सी जनजाति सभा सामान्यतः रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता है उसे क्या कहते हैं? बलि। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्णन सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह को। बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। बौद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बौद्ध के काल में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस वर्ष में रचे गए थे? पाली। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना से संबंधित है? जन्म से। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। बौद्धों के पवित्र अवशेषों का पर निर्मित गुंबदकार छत वाली आधार गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्फूत। बौद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? बुद्ध के युग में। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। स्वामी वर्धमान। महावीर में परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पाओ। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? लोहा का। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया? मगध। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। किसकी सेना ने ग्रीक शासन सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पोरस। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेला गोला में। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। अशोक के अधीन मौर्य स्वतंत्रता का सबसे सही वर्णन कौन करता है? प्रसिद्ध स्वेच्छाचारी शासन। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रत्यदर्शी था? मौर्य राज्य। अशोक। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध से अताहत का उल्लेख किया था और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? शिला आदेश 13 में।
मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837। प्रिंस ने मौर्य वंश में के तत्काल बाद किस वंश में ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सुंग। चरक किसकी राज चिकित्सक थे? कनिष्क। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? गंधर्व कला। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी। बौद्ध धर्म संरक्षण कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। प्राचीन काल में कौन कलिंग पर का एक महान शासक था? खारवेल। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया जैन धर्म को। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते हैं रुपयक। लक्ष्मी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राज्य विख्यात है? समुद्रगुप्त। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? 319 ईस्वी। इलाहाबाद सदम शिलालेख किसने बनवाया था? हरिशेन ने। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने। परामीर थे एक प्राचीन खगोलीयवादी। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? किस किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में का एकांत प्रांत बनाया था? राज ने। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र फर्स्ट ने। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? उरीयूर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण वन ने। एलोरा की गुफा और शैल कीर्ति मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन के हैं। महाबलीपुरम के सप्त पेगोंडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पल्लवों। एलोरा की में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया? राष्ट्रकूट। किस पल्लव शासक ने के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासकों के शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। प्राचीनतम चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था पुलकेशन द्वितीय। द्वितीय पांड्यान साम्राज्य के भूमि माम का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम। तांबे की प्लेटों में विक्रमादित्य चरित्र के लेखक कौन थे? विल्हाण। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। एक महान रोमानी नावक कादंबरी का लेखक था?
बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने। मध्य प्रदेश के खजूरों समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर थे? हिंदू तथा जैन धर्म। मिहि मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए। आदिशंकरा द्वारा 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। प्रतिहारों ने। कोंकण का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी दिल्ली। सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था? गजनी। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। किसको शक्तिशाली नोबल के एक समूह चिल्हागानी के विनाश श्रेय दिया गया? बलबन चिल्हागानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत था। बलबन भारत की प्रथम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। तुर्क सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसे भारत का तोता कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मार्को। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देख रहे हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया है फिरोज तुगलक द्वारा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तुगलक वंश। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? स्थापत्य कला। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस। अमीर खुसरो का संगीतज्ञ था। सूफी संत फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान इतिहासकार। अलवार संतों का अभिवार्य किस आधुनिक राज्य में हुआ? तमिलनाडु। शिवजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? संत तुकाराम। विजयनगर के शासक प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृति को? 420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली में यात्री का नाम था निकोल डी कोंटी। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्तमाल्यद। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1565 ईस्वी में। ब्राह्मण शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद अली शाह ने। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोल गुंबज।
चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किस ने बनवाया था? राणा कुंभा ने। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 में। बाबर ने तुजक ए बाबरी नामक अपने समर्पण किस भाषा में लिखे थे? तुर्की में। खानवा के युद्ध के में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था राणा सांगा। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह ने। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजित के बाद भारत से भागना पड़ा? कन्नौज। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। मेघवी राजवंश अधिकारी डोरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह का। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बादा यूनी ने। किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? अब्दुल फजल ने। दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? बैरम खां। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने। अकबर का प्रसिद्ध राजपूत मंत्री कौन था? टोडर मल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? अकबर। नूरजहाँ किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर। किस मुगल शाहजहाँ ने तंबाकू का प्रयोग का निषेध किया? जहांगीर। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहाँ। विश्व के प्रसिद्ध तख्त-ए-ताऊस किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के। दीवाने आम को शाहजहाँ को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी थी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? 17वीं में। किस के शासनकाल में एक रुपये का सिक्का टकसिला किया गया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? कालिंजर में। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किस को भेजा था? राजा जयसिंह को। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। किस यूरोपियन शक्ति ने शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किया थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेजों से खरीदे थे। नाना साहब के नाम पर कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव। जिस समय 1761 में पानीपत का तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। पेशावर प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशावर के काल में समाप्त की गई थी? बाजीराव द्वितीय। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन।
1651 में मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? कासिम बाजार। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को है। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्र रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? शी हुआंग टी ने। भारत में पुर्तगाली सत्ता का की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? पुर्तगाली अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते रहे। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोविंद ने। गुरु नामन देव का जन्म हुआ था तालवंडी में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा गया? अमृतसर। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान से स्वागत किया था? विलियम बेंटिक। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? करनाल। दूसरे एलंगो मसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बंगाल। ब्लैक होल त्रसदी कहाँ घटित हुई? कलकत्ता। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपना राज्य में मिलाया था? 1849 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया। सती प्रथा उपनिवेश भारत में। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। सर्वोदय काश्य सबका उत्थान।